ओके सो अस्सलाम वालेकुम दानियल ताई, कैसे हैं आप? Alaikum Assalam, Alhamdulillah, I'm doing good. Let's start with our first question. Would you tell me about yourself before you started your first venture? I mean आपकी फैमिली के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, अर्लियर जॉब्स के बारे में कुछ। तो अगर मैं शुरू से बोलूँ तो आई हैव डन माय O levels, A levels and after my O levels I knew one thing for sure कि अब जो करना है मैंने खुद करना है। मतलब I was मतलब एक तरह से not forced but forced to think कि अब मुझे खुद करना है चीज़ों को, because मतलब from my family I had some pressures on my pocket money so that I don't spend a lot on useless things. So to compete with my friends I had to earn myself, so that was a challenge which was coming to me. इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी. I started off with selling mobiles and laptops online back in 2016. I started website development and progressed towards graphic designing. तो ऑन एंड ऑफ वेबसाइट्स डेवलप करता था, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, फिर ये वाला काम. Meanwhile, I did my internship at Deval Motorcycles. I worked at Park Qatar Takaful. I worked at Medicine More. So I did couple of internships. I learned a lot of things. And then with time, ये था कि I progressed towards मतलब starting my own thing, which was Clone back then. तो उसके अंदर यही था कि I had just some idea of कि मुझे थोड़ा सा अपना आपको एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में लेके आना है. तो बस उसके लिए आई स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग आई न्यू कि ये वर्क करेगी फॉर श्योर. तो वहाँ से माई जर्नी बिगेन एंड देन फिर आई ट्रांजिशन टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग. आई स्टार्टेड ऑफ एज अ फ्रीलांसर और उसके बाद फिर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ टीम ऑफ 25. So we provide complete digital marketing and e-commerce services. So that's the journey. अच्छा, तो ताई फिर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो बनना था, जैसे एंटरप्रेन्योर बनने का जो था वो बचपन से ही बनना था एंटरप्रेन्योर या खुद से ही लाइफ ऐसी चलती गई? बचपन से कभी नहीं बनना था. मतलब कभी कभी ऐसा ख्यालात आते थे कि हाँ बिजनेस कर लेंगे, बट वंस व्हेन आई स्टार्टेड तो थिंग्स weren't very easy. Currently I think जॉब इज अ वेरी गुड थिंग टू गो एंड आई थिंक बंदे को जॉब का ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए. बट इफ वन वांट्स टू मतलब जो ना विन बैक, तो फिर थोड़ा खेलना भी बड़ा पड़ेगा और इसमें लॉसेस रिस्क सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. तो उसके लिए यही है कि फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही जाना पड़ेगा. तो दैट्स द गेम. सही है। तो आपकी फैमिली में ही हर कोई पहले से ही एंटरप्रेन्योर था, तो वहां से भी आप पर इन्फ्लुएंस आई होगी कि एंटरप्रेन्योर बनना है, या कुछ ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस आया था फैमिली की तरफ से, या आपके कोई रोल मॉडल्स थे Yeah, not बचपन से? because half of my family is towards entrepreneurship, other half is towards job. I saw both of them happy with and contented with their life. तो कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था. एक तरह से बस एक खुद ही पाथवे बनता गया, एक खुद रोड मैप बनता गया एंड आई गॉट इनटू दिस. तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है जैसे आपको जब रियलाइज हुआ हो कि आपको कोई सिखा रहा हो, जैसे आपको जैसे किसी ने सिखाया है कभी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कोई कोई लेसन्स वगैरह इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ दिए हो आपको आपकी जिंदगी में, कोई ऐसा है? Entrepreneurship in general नहीं, but obviously there have been a lot of mentors throughout the journey. मतलब obviously in this age if you start something so you discuss things with your father. He is the major mentor of yours. तो एक ये वाली चीज़ आती है. इसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि obviously I had some friends जो एक चीज़ अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो they had started off from 2 years 3 years, so they had mentored me in some senses. So obviously there had been people throughout the journey from whom I learned these things. सही है। तो आपकी जो एजुकेशन, जैसे अभी आप माशाल्लाह बीबीए कर रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन जो है उसने आपको हेल्प किया आपकी कभी भी आपकी जर्नी में? हाँ ऑब्वियसली मतलब आई नेवर थॉट के कहीं से हेल्प करेगी, बट इट डिड हेल्प मी. a lot of people trust me and knew me because of IBA. When I मतलब started my first online store, तो वहाँ पे जब मैं सप्लायर से सामान लेता था तो he knew about IBA, he knew I was an IBA. तो मतलब ये था कि इनिशियली वो मेरे से मतलब बात भी नहीं करता था, और जब उसको ये चीज़ें पता चली तो ही गेव मी क्रेडिट टर्म्स ऑफ मतलब 20 लाख से ऊपर की. बट अगर कोर्सेज रेलिवेंट बात करो तो यस देयर वर कोर्सेज लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन व्हिच हेल्प मी अ लॉट, स्पीच कम्युनिकेशन व्हिच हेल्प मी अ लॉट.
We would like to ask you some of the more questions related to what you had done in the past. तो क्या आवाज नहीं आ रही? सबसे मतलब पहली बहुत बात स्लो हो गई है। सबसे पहली बात जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि आपने जॉब और वेंचर दोनों का जिक्र किया और इसके बारे में कहा कि जॉब भी एक हद तक जो है बेहतर है। तो अगर आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी स्टार्टअप करने वाले के लिए क्या बेहतर होना चाहिए, तो वेंचर में अगर उसका पैशन है और जॉब भी वो करना चाहता है एज अ सेफ साइड, तो आप उसको किस तरीके से गाइड करेंगे? ये पर्सनली जो मैंने अपनी छोटी सी जर्नी के अंदर सीखा है, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने लोगों से सुन सुन के सीखा है, समझ समझ के सीखा है, तो यही है कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर हाईली पैशनेट तो स्टार्ट मतलब डायरेक्टली, फिर मसला नहीं है, फिर यू कैन मतलब जो है ना मोटिवेट योरसेल्फ थ्रू आउट द जर्नी। बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ इज नॉट वेरी इजी, तो यू नीड टू नो इन्स एंड आउट्स, यू नीड टू नो ग्राउंड रियलिटी, तो उसके अंदर आपको जॉब हेल्प करती है। आपने वेंचर शुरू करने से पहले कोई अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, फीजिबिलिटी एनालिसिस, तो ये किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम किया और जो है आप गाइड करना चाहेंगे जो कि फर्दर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स कि वो इस तरीके से काम करें ताकि जो है वो एट द एंड ऑफ द डे उनका वेंचर जो है वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाए? क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी एनालिसिस या प्रोजेक्शन ये कोई बहुत रफली तरीके से चीज़ों में किए थे इनिशियल लेवल पे, क्योंकि ऑब्वियसली इन स्टार्टिंग आई नेवर न्यू क्या हो सकता है, आई नेवर बिलीव्ड इन दिस, तो खाली एक स्टार्ट लिया था, तो ऑब्वियसली दैट वाज कंप्लीटली ऑन माय गट फीलिंग। बट एट दिस स्टेज, एट दिस डे, अगर मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली आई डू मेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, आई मेक कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, उसके अंदर सारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होता है, तो उसमें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ इन बिज़नेस मेरे ख़्याल में ये है, बिज़नेस प्लान वगैरह, तो ऑब्वियसली दैट्स अ नेसेसिटी, बट अगर इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी दे जो मुझे हमेशा मसला रहा है, जिस चीज़ को मैंने मिस आउट किया था चीज़ों में, दैट वाज़ द कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। तो ऑब्वियसली यू एग्जैक्टली प्रेडिक्ट के कैश फ्लो कैसा रहेगा आपका थ्रू आउट योर जर्नी, बट अगर आपके पास एक स्लाइड सा भी आइडिया होता है ना उसके अंदर, तो मतलब यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जर्नी, और आप किसी स्टेज पे फंसोगे नहीं। मूविंग ऑन, इंडस्ट्री के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने अपना वेंचर शुरू किया जो कि ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इंडस्ट्री की उस वक्त पर क्या सूरत हाल थी और क्या डिसाइड करा आपने कि आपने इसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है? गट फीलिंग के ऊपर डिसाइड किया या फिर आपने कोई प्रॉपर एनालिसिस जो है वो इंडस्ट्रियल एनालिसिस करे कि ये ग्रोथ इंडस्ट्री है और इसके अंदर आपकी स्किल्स हैं, तो इस वजह से आपने सोचा मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आना है? दूसरी Obviously, चीज देखिए, at my हाँ, initial stage, I never had planned that I would be going in services. मतलब I had provided services initially, and obviously वहाँ पे I didn't see any growth. तो इस वजह से आई वांटेड टू डू प्रोडक्ट बिजनेस, तो प्रोडक्ट बिजनेस में जब मैं गया तो ऑब्वियसली मुझे सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते थे, आई हैड टू हायर अ टीम। तो व्हेन आई स्टार्टेड विद अ टीम आई हायर्ड 3 पीपल इनिशियली। तो उसमें ये होता था कि अगर एक बंदा एक चीज़ का एक्सपर्ट है, दूसरा बंदा दूसरी चीज़ का एक्सपर्ट है, तो इफ़ आई हैव देयर 8 आवर्स, आई वाज यूजिंग ओनली 2 ऑफ देयर आवर्स, बाकी वो 6 घंटे अपनी रिसर्च, अपनी ग्रोथ वगैरह पे काम कर होते थे। तो but it gave me an idea कि obviously if that's the case, why not utilize their hours and absorb my cost। तो उस वक्त ये किया कि जिनको मैं पहले सर्विसेज प्रोवाइड करता था, आई अप्रोच देम, एंड इनिशियली मैंने अपने और सर्कल के अंदर दोस्तों को देखा जो प्रोडक्ट बिजनेस में थे, उनको अप्रोच किया, एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उनसे एक जना मतलब मार्केट्स थे कम पैसे लिए, ताकि जो है ना उनको वो ये सर्विसेज यूटिलाइज कर सकें। उससे ये हुआ कि ऑब्वियसली मेरे जो टीम थी उसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो गई, और मुझे एक इस चीज़ से भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया प्रोडक्ट बिजनेस के अलावा। तो बस ये वाला चीज़ थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट थी। मैंने इंडस्ट्री के ऑब्वियसली से पहले कुछ देखा नहीं था ना, आई हैड सम प्लान्स टू ग्रो दिस बिजनेस। we would like to ask you about your partners before like starting off with this venture. Do you have partners or within your journey of the venture partners आपके पास फिर बाद में आए seeing the success of your business या फिर आपने खुद उन्हें अप्रोच किया?
और दूसरी चीज ये कि फैमिली सपोर्ट कैसी रही आपकी इस वेंचर के थ्रू? So basically, partners के obviously ये सीन था कि the current partners they were the one जो मुझे प्रोडक्ट बिजनेस में खींच के लाए थे, और हम लोगों ने सबसे पहला प्रोडक्ट बिजनेस जो किया था वो स्टार्ट किया था, एंड वो हम लोगों ने 2 साल तक चलाया, और उसके बाद वी सोल्ड इट फॉर सम प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स मिले थे तो वी सोल्ड इट। तो मेन टाइम जब वो तकरीबन कोई 13-14 मंथ्स हो गए थे, तो व्हाट वी डिड वाज के हम लोगों ने इंडिविजुअली अपने अपने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी, और उसके अंदर ये हुआ था कि सबके पास है ना, मतलब अलग अलग जो प्रोडक्ट बिजनेसेस थे उसके लिए एक एक दो दो बंदे थे। तो वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी देयर कि हम लोग सब खुद कॉस्ट डेवलप करना शुरू करिए, इस मतलब मार्केटिंग में बंदे रख लें, वेबसाइट का रख लें, इस चीज़ का रख लें, उस तरह करके हम लोगों ने एक मिनी एजेंसी टाइप सिनेरियो बना लिया था अपने पास ही इंटरनली। दैट वाजंट फॉर्मुलेटेड, दैट वाजंट मतलब एन ऑफिशियल पार्टनरशिप और समथिंग, दैट वाज। तो बेसिकली बस ये है कि थोड़ा सा हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड वे में चले थे, तो फिर वी स्ट्रक्चराइज्ड इट टुगेदर। तो ये थोड़ा सा एक सिनेरियो रहा था। बाकी फैमिली सपोर्ट ऑब्वियसली इट वाज गुड, मतलब ऑब्वियसली दैट वाजंट समथिंग फैमिली कभी वो करेंगे, मना भी नहीं करेंगे ना, दिस वुड बी लाइक कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली देयर यू आर गिविंग मोर टाइम एंड यू आर अर्निंग वेरी लेस। तो दिस इज समथिंग जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो फैमिली के टर्म्स में भी किसी और चीज़ में भी, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हर्डल आता है। अदर देन दैट एवरीथिंग वाज फाइन। अच्छा, I would like to ask how much time did it take from conception to the first day of the business? के concept आया, उसके बाद business का पहला दिन operate होना शुरू हो गया, कितना इसमें एक तो टाइम लगा, और सेकंड ये कि कितने घंटे पर डे फॉर एग्जांपल इनिशियली स्टार्ट करना शुरू किया या इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया? यार टाइम के रेलेवेंस में अगर बात करें तो ऑब्वियसली 8 to 10 आवर्स पर डे वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस, और obviously all of our मतलब other things were linked to this, क्योंकि e-commerce इंडस्ट्री पूरी एक लिंक हुई थी आपस में। तो while managing one thing we were focusing on other thing as well, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक सेंट्रल पॉइंट बन ही जाता था। तो उस हिसाब से मतलब उसी टाइम फ्रेम के अंदर सब चीज़ें मैंने जोड़ी थी, तो ज़्यादा फोकस पे तब पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ यू आस्क्ड कि इसके अंदर कितना ट्रांजिशन पीरियड लगा फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन, तो उसमें ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि वंस द आइडिया केम इट टुक मी मतलब फॉर एग्जांपल 1 week या 2 weeks to execute it. I मतलब जो ना asked some references, some people around me, और उनसे पूछ के फिर I began this thing. और how much capital it took to initially start this business, और फिर कितना इसमें पीरियड लगा या कितना इसमें टाइम लगा कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो या ब्रेक इवन अचीव कर सके? So obviously this is a service based business, so उसके अंदर कैश फ्लो और पॉजिटिव वाली जो एलिमेंट है वो पहले दिन से इंटैक्ट रहा था कि भाई अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो ऑब्वियसली देयर इज नो यूज ऑफ मतलब एनीथिंग, मतलब माय टाइम माय मनी किसी चीज़ के लिए फिर फ़ायदा ही नहीं है अगर सर्विस बेस के अंदर मुझे एक इनिशियल लेवल पे पैसा लगाना पड़े। तो ऑब्वियसली ये वाला एक फैक्टर था। दूसरा ये था कि ऑब्वियसली जो ऑफिस एक्सपेंस हो गया, टीम एक्सपेंस हो गया, ये सब चीज़ें शायद अगर कोई बंदा अगर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करे तो उसके लिए ये एक लॉस हो सकता है, बट फॉर अस ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज़ हम लोग अपने प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस से वैसे ही वो कर रहे थे, उसी से ये चीज़ के जो एक्सपेंसेस थे वो ड्राइव कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ हमारे लिए एक्सपेंस के तौर पे आ नहीं रही थी, तो पहले दिन से ही पॉजिटिव आ रहा था इस बिजनेस का कैश फ्लो। अच्छा, इसमें इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड में जाहिर है हर बिजनेस क्राइसिस से, प्रेशर से गुजर रहा होता है, अनसर्टेनिटी होती है। So could you tell me about which kind of pressure and crisis you endured during the early survival period of your startup? So there were a lot of things. We didn't know anything about this business. So जब we started, we didn't know के मतलब it meant के being answerable to a lot of people. You are also answerable to your employees. You are also answerable to your clients. You are answerable to a lot of people in this business. That is मतलब something which was the biggest issue in this business initially. अच्छा, जो फॉर एग्जांपल जो अकाउंटेंट्स होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, किस तरह की कोई हेल्प आपको रिक्वायर्ड हुई इनिशियल स्टेजेस में, या कभी अपने अब तक के सफ़र में आउटसाइड हेल्प डिड यू एवर गेट? एक्सपीरियंस्ड Yeah, not एडवाइजर्स for से? this business,
देखें obviously not for this business but देखें advisor consultants obviously that is something where वहाँ हम लोगों ने पैसे खर्च किए हैं and that was very important for us. ये वाली चीज़ है intact. But अगर legalities या उसमें बात करें taxation के लिए we have used outsource for outside services. But अगर legalities के लिए बात करें तो we haven't used for मतलब this business. But इस business के clients के लिए हम लोगों ने use किया है जहाँ पे for example someone was copying our clients designs या फिर कोई जो है ना उनकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो वहाँ पे हम लोगों ने लीगल सर्विसेज बाहर से ली उनके behalf पे. तो दैट वाज समथिंग. अच्छा, इसमें जिस इंडस्ट्री में आप हैं इसमें नेटवर्क्स का जाहिर है बहुत बड़ा किरदार होता है. तो हाउ डिड यू डेवलप दीज नेटवर्क्स एंड हाउ लॉन्ग डिड यू टेक to develop these networks? Yeah, obviously currently I am developing my network, so I cannot say how long did I take to develop my network. Okay, so but what did you perceive to be the strengths of your venture, and what are the weakness? This is one. And what was your the most positive or the most triumphant moment, or what could be the worst moment in your journey up till now? So for example, if I talk about the good moments, obviously there are good or bad things, obviously there are opposite scenarios. So if I talk, so obviously we do provide some business consultancy as well, because currently we are transitioning from a digital marketing or performance marketing agency to marketing and consultancy business. So because that's what is the need of the market right now. So obviously इसके अंदर we have helped people start their businesses from scratch. Weakness के अंदर ये है कि obviously we have been in our bubble the whole time. We didn't know much about the industry itself, the business itself. So initially, because we were learning, we didn't have much corporate experience. So that was some weakness of my business. We weren't able to provide that top-notch level of the service which we are providing right now. So that was something which had been our weakness, but we have overcome it. Or strength ये है कि obviously the experience and the exposure of running product businesses itself, because there are a lot of competitors in the market which are providing similar services, but they do not have the experience of doing their own business. Obviously, someone has done a similar nature of business, they can understand the issues, the hurdles a client is facing. Obviously, they can help them out of their way. इसके बाद obviously क्योंकि पूरी जर्नी कंप्लीट होती है तो you know certain people जहाँ आप फंसो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए, ये चीज़ वो चीज़, the contact we have वगैरह, and the connections we can utilize for if someone is stuck somewhere. तो ये वाली चीज़ें हमारी ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेंथ थी जहाँ पे our competitors could not compete. Then I'm going to ask about your business model कि अपना canvas आपने कैसे बनाया? इसके अंदर obviously in service based we didn't made a business model to be very exact. We didn't make something कि हमारी क्या value proposition होगी, हम किस channels के through जा रहे होंगे. What are particular risks and challenges that you have faced over the years and how did you overcome them? और आपने उनको solve कैसे किया? आपने अपनी जो आपके वो जो situations थी, जो adverse situations थी आपकी. Obviously there were some things जहाँ पे जो है ना, for example एक situation में ना कोई समझता है bed depth वाली के people used to take the services, they used to commit some things, and obviously they weren't able to या फिर didn't जो भी करते थे they didn't pay us obviously. तो ये वाला एक थोड़ा सा situation हुई थी. तो first we transitioned के हम लोग अगर for example if someone is not willing to pay upfront, so what we did was कि हम उससे check ले लेते थे post dated. So this was something which we did to resolve this issue, ताकि उसके लिए भी जो है ना एक issue नहीं हो, उससे एक पहले पैसे नहीं कट रहे हो, and we do have some security, and if the check bounces तो we can lodge an FIR वगैरह, तो to have us on the safe side. तो ये एक चीज़ हो गई. इसके अलावा दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इशू कर दी थी, that was के employee retention. वो होता है कि initially we had some employees जो कि trained थे, and उनके पास वो they had some freelance experience as well. तो उससे क्या होता था कि they used to work with us, and once they left फिर वो client poaching पे चले जाते थे, जो हमारे client से उनके reach out करना शुरू
उनके साथ फिर इश्यूज करना शुरू। ऑब्वियसली इनिशियली वी डिडंट हैव सम कॉन्ट्रैक्ट्स, वी डिडंट हैव सम थिंग्स इन मतलब इंटैक्ट। तो फिर हम लोगों ने प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाए। आगे के जो हमारे एम्प्लॉइज थे ऑब्वियसली वो हम लोगों ने इस लेवल के उठाए कि दे डू नो सम बेसिक्स बट दे डोंट नो मोस्ट ऑफ इट। तो वी हैड सम इंटरनल ट्रेनिंग्स फॉर देम। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एक रिटेंशन वाली चीज़ हमारे पास थोड़ी ज़्यादा आ गई। उसके बाद initially we used to encourage them to do freelancing or apart from our working for us, तो उसमें हमें issues आ रहे थे तो we मतलब stop that thing, we encourage this thing and we had some strict policies ताकि जो ना हमारे पास ये वाले issues नहीं। ओके सर, ताई थैंक यू यार, आपने हमें अपना इंटरव्यू दिया, थैंक यू।